हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। मैं जाओ जीजू ले आई हूँ आप सभी के लिए स्टॉप थिंकिंग अबाउट थिंग का नेक्स्ट पार्ट। इसके पिछले 2 पार्ट में आप सभी कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। जो कुछ भी विंग के साथ हो रहा है, जो कुछ भी वांग जी कर रहा है विंग के साथ, वो ऑलरेडी उसके साथ हो चुका है और मैं आप सभी को एक छोटे छोटे क्लिप्स ही बता रही हूँ। खैर, हम सभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मॉर्निंग से। हमारा विंग जो कि डाइनिंग एरिया में जाता है और हमारा चैंग जो कि विंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता है। अभी चैंग कहता है विंग से कि वो और विंग दोनों ही अभी जो होता है ना, वहाँ पर अपना बहुत बड़ी मंदिर होती है जिसमें बहुत बड़ा हमारे जो बौद्ध भगवान हैं उनकी मूर्ति रहती है। अभी ये दोनों वही जाने वाले थे। चैंग कहता है हमें वही जाना है करके। विंग कहता है क्यों नहीं, हम जरूर जाएंगे। अब सीन कट होता है गाइस। हमें दिखाया जाता है हमारा विंग और चैंग, ये दोनों ही जाते हैं उसी मंदिर में। अब ये जो रास्ते में खैर चलते रहते हैं, चलते चलते उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर बहुत ही बड़ा था। लगभग उस मंदिर के दरवाजे, खिड़की, यहाँ तक की जो मूर्ति थी बौद्ध भगवान की, वो भी सोने से बनी हुई थी। हमारे बौद्ध भगवान बहुत ही प्यारे लग रहे थे, सोने से बने हुए, एकदम प्यारी सी मुस्कान दिखाई जा रही थी उनकी। अभी हमारा जो विंग और चैंग है, दोनों ही जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर वो भंते जी बैठते। मैं तो भंते जी बोलती हूँ क्योंकि हमारे समाज में उनको भंते जी ही कहा जाता है। आप लोग में क्या कहा जाता है आप सभी बताइएगा ज़रूर। जहाँ तक कि मैं जानती हूँ बिच्छू भी ऐसे कुछ कहा जाता है उनको। खैर, वो उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठकर वो बस उनको देखते रहते हैं। जो भगवान है हमारे बौद्ध भगवान, उनको देखते रहते। अभी सीन यहाँ से कट होता है, हमें विनिंग को दिखाया जाता है। इसके पैर अब ठीक हो चुके हैं और विनिंग अभी आया होता है एक होटल। विनिंग ऐसे ही होटल आया रहता है अपने किसी काम। अभी विनिंग वहाँ से होटल खैर जो आया रहता है अपने काम से, वो अपना काम कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वो निकलता ही है, जैसे ही वो निकलता है मेन डोर से, वो किसी से टकरा जाता है। वो जैसे ही टकराता है तो नीचे गिर जाता है। जो इससे वो टकराया रहता है वो खड़ा ही रहता है। अभी वो पर्सन विनिंग को देखता है और कहता है, चुच्ची, तू ना बस हर किसी से टकराता ही रहता है। तुझ में ना तो हिम्मत है किसी से लड़ने की और ना ही तो कुछ कर सकता है। चुज्जा है तू, चुज्जा। अभी विनिंग उसे देखता है, खड़ा होता है और कहता है, विन चाओ, देखो मैं तुमसे लग नहीं रहा हूँ, है ना, तो मुझे तुम चुपचाप से जाने दो। और हाँ, तुम भूल रहे हो कि तुम्हें सस्पेंस मिल चुका है कॉलेज से। तुम कुछ टाइम तक जा नहीं सकते हो, तो तुम जो कॉलेज में करते हो ना, वो तुम यहाँ नहीं कर सकते। अभी वेन चाओ कहता है, ओ चुजे, तेरी ज़बान ज़्यादा बाहर निकल रही है, तुझे बताऊँ क्या मैं। अभी वेन चाओ ऐसे ही कहता है और विनिंग के करीब आकर उसके होठों को ऐसे, जैसे वो होता है ना चिन, उसे पकड़ लेता है। जोर से बोलता है, तुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहे कॉलेज में रहूँ या बाहर रहूँ, तुझे तो मैं ऐसे ही टॉर्चर कर सकता हूँ। अभी विनिंग कहता है, जाओ, याद रखना, मैं अगर तुमसे डर कर रह सकता हूँ तो तुम्हें डरा भी सकता हूँ। अभी वेन चाओ कहता है, ओ, तो तुझ में भी किसी की आत्मा आ गई है क्या, जैसे उस विंग में आ गई थी। वाह, जो लड़का इतना ज़्यादा डर के रहता था, वो लड़का और उसका भाई दोनों मिलकर मुझे और मेरे बर्तन पर हाथ उठाए। उन लोग की वजह से ही आज मैं सस्पेंस हो गया हूँ। उन लोग की वजह से आज मैं 1 मंथ तक के कॉलेज नहीं जा सकता। मेरी पढ़ाई स्टॉप हो चुकी है। वो ऐसा क्या हुआ उसके साथ, कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर और मैं पता लगा कर रहूँगा। अभी विनिंग कहता है, तुम्हें जो करना हो कर सकते हो और प्लीज़ हटो यहाँ से, मुझे ज़रूरी है, मैं जा रहा हूँ। अभी जो वेन चाओ रहता है वो विनिंग का हाथ पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींचता है और कहता है, अरे चुज्जे, बहुत जल्दी कर रहा है, मेरे साथ चल ले।
अभी विनिंग कहता है चूजा ना किसी कहना नहीं, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम ये फालतू ये ना करो मुझसे। अभी वेंचाओ कहता है अरे चूजे तेरी ज़बान कब से इतनी बाहर निकलने लगी, लाइक तू तो बहुत डरता था, तू तो विंग से भी ज़्यादा डरता था, और चूजे इतना क्या तुझ में हिम्मत आ गई है कि तू ऐसे बात कर रहा है मुझसे। अभी विनिंग कहता है उस रोज़ अगर मैं तुमसे लड़ लेता ना थोड़ा सा और विंग का साथ दे देता ना, तो आज मैं उसकी दोस्ती नहीं खोता। तुम्हारी वजह से मैंने उसकी दोस्ती खो दी है। अभी वेंचाओ कहता है ए चूजे, हिम्मत तो है नहीं तुझ में मुझसे लड़ने की, और क्या मेरी वजह से हुआ? तुझ में नहीं थी हिम्मत कि तुम मुझसे आके लड़ पाए, तो इसलिए नाम तो मेरा लेना भी मत, समझा क्या चूजे। अभी विनिंग कुछ नहीं कहता, अपना हाथ छुड़ाता है और जाने लगता है। वेंचाओ जो से चिल्लाता है ए चूजे कहाँ जा रहा है, हिम्मत नहीं क्या मुझसे लड़ने की। विनिंग अपने मुट्ठी बांधता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अभी सीन कट होता है, हमें विंग और चैंग को दिखाया जाता है। ये दोनों जो रहते हैं बिच्छू, उनके पास बैठे ही रहते हैं, साथ ही जो भगवान बौद्ध की मूर्ति है उनको देखते रहते हैं, हाथ जोड़े रहते हैं, और जैसे प्रार्थना करना रहता है वो करते ही रहते हैं। अभी जो बिच्छू है वो दोनों को देखते हैं, दोनों के सर पर हाथ रखते हैं, थोड़े बहुत कुछ जैसे उनका जो भी कुछ रहता है वो सब कुछ प्रोसेस करते हैं। फिर जो हमारे विंग और चैंग ने उनके लिए वो लाया था, लाइक जो उनको प्रसाद के तौर पर वो देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, घर से कुछ खाना बना के लाते हैं उनके लिए, वो सब देते हैं। अभी वो सब लेते हैं, साइड रखते हैं और किसी को आवाज़ देते हैं। अभी एक और इंसान आता है जो उनका वो जो सामान रहता है वो लेकर चला जाता है। अब ये दोनों बैठे ही रहते हैं, तो वो जो बिच्छू रहते हैं वो कहते हैं लाइफ में जो हो जाता है वो कभी अच्छे के लिए होता है, कभी बुरे के लिए होता है। तो जो लाइफ में हो चुका है उसे भूल जाओ। तुम्हारी लाइफ में जो भी आया वो तुम्हें बदलने के लिए आया था, और भले तुम उसे माफ़ ना कर पाओ पर तुम्हें उसे माफ़ तो करना ही होगा। उसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें उसकी ज़रूरत पूरी करनी होगी। अभी विंग जो ये सब चीज़ें सुन लेता है वो बस बिच्छू को देखता ही रहता है। अभी वो बिच्छू मुस्कुराते हैं और उसके सर पर, लाइक दोनों के ही सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं गॉड ब्लेस यू। और वो ऐसा कहकर वहाँ से उठते हैं और लाइक हमारे जो बौद्ध भगवान हैं उनके पास जाते हैं। उनके पास से वैसे लाइक उनके पास जाकर हाथ जोड़ते हैं। उनके पास एक जैसे उनको मोमबत्ती लगाई जाती है, मोमबत्ती लेकर आते हैं और मोमबत्ती के ज़रिए उन्हें आशीर्वाद देते, लाइक ऐसे थोड़ा उनका धुआं उसके ऊपर छोड़ते हैं, फिर वापस जाकर रख देते हैं। और फिर हमारे जो विंग और चैंग है ये दोनों उठते हैं। उन्होंने अपने पास वो मोमबत्ती लेकर आया हुआ था, वो जाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और उस जगह से निकल जाते हैं। अभी ये दोनों निकल जाते हैं और अभी हमें हमारे विंग का ही दिखाया जाता है। विंग कहते रहते हैं मन में ये बिच्छू के कहने का क्या मतलब था, क्या उन्हें ये सब पता है कि मेरे साथ क्या हो चुका है। अभी विंग यही सब सोचता रहता है। वही हमारा चैंग सोचता है ये बिच्छू क्या कहना चाहते थे, इनके कहने का क्या मतलब था। जो आया है, जो सब कुछ भी बदला है, सब कुछ में तो विंग चेंज हो गया है। जो इतना डरपोक था वो तो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। किसकी क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी चैंग और विंग जो अलग अलग सोचते ही रहते हैं। अब इन लोग जो सोचते सोचते आते ही रहते हैं, लाइक इन लोग रास्ते में ही हैं। अब इन लोग आते रहते हैं। आते आते अब फिर से हमारे विंग को वही घर नज़र आता है और हमारा विंग उस घर को देखता ही रहता है। अभी जो चैंग है वो कहता है विंग क्या हुआ, तुम कल भी इस घर को इतने देख रहे थे और आज भी देख रहे हो, क्या हुआ है। अभी विंग कहता है कुछ नहीं, पर चैंग नहीं मानता। वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं इस घर के बारे में जानना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या, नहीं, क्या कह रहे हो, घर को देख रहे हो तुम, कैसा अंधेरा भरा है, नहीं जा सकते यहाँ, तुम क्या जानोगे इस घर के बारे में, ये घर कितना सुनसान है।
पर चैंग कहता है मुझे वो नहीं पता, मैं जानना चाहता हूँ। अभी विंग तो बस चैंग से अपना हाथ छुड़ाने में लग जाता है, बोलता है नहीं चैंग रहने दो। पर चैंग नहीं मानता, वो विंग का हाथ पकड़ के ही सीधे मेन डोर तक चला जाता है। और मेन डोर में जैसे ही जाता है वो हाथ ऐसे लगाता है, दरवाज़ा सीधे खुल ही जाता है। वो जो दरवाज़ा रहता है वो तुरंत ही खुल गया था। अभी विंग जो ये देख के हैरान हो जाता है। चैंग कहता है तुम इस जगह पे जाने से डर रहे थे, देख रहे हो दरवाज़ा कितने आसानी से खुल गया। अभी विंग कहता है दरवाज़ा आसानी से खुल गया क्योंकि तुम नहीं जानते इस घर के बारे में कुछ भी। अभी चैंग कहता है मैं कुछ जानूँ ना जानूँ, पर मैं इसके आगे जाकर जानना चाहता हूँ कि क्या है और आखिर तुम इस घर को इतना क्यों देखते रहते हो। अभी विंग कहता है चैंग रुक जाओ प्लीज़, मत जाओ आगे। पर चैंग नहीं मानता और वो विंग का हाथ खींचते हुए उस घर के अंदर ले जाता है। अभी विंग कुछ नहीं समझ पाता कि वो क्या करे। वो उस घर को देखता रहता है। लाइक इस घर में अलग ही बात हो जाती है। वो लोग जो आए हुए थे वो घर अचानक ही उजाला हो जाता है। सारे घर का जो सामान था वो प्रॉपर तरीके से सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई रहता हो। इतने प्यारे तरीके से घर पूरा बहुत अच्छे से साफ़ सफाई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था घर। अभी चैंग जो घर को देखता है तो आवाज़ ही देता है। लाइक अभी इन लोग हॉल में ही थे, विंग डरा हुआ था। चैंग आवाज़ ही देता है कोई है क्या इस घर में। पर आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था और चैंग आवाज़ ही दे रहा था। अब इन लोग जो ऐसे ही खड़े हुए थे, चैंग आवाज़ दे रहा था, विंग तो थोड़ा डरा हुआ था। लाइक ऐसा तो नहीं है कि वो डरता है, पर अभी वो नहीं चाहता था ये सब और उसे ये सब देखना पड़ रहा था। अभी विंग ऐसे ही इधर उधर देख रहा था। लाइक उसे लग रहा था कहीं वांग जी ना आ जाए करके, वो यही सोच के इधर उधर देख रहा था। अभी एक साइड से ही आवाज़ आती है। लाइक ऐसा दिखाया जाता है कि एक खम्बे के बाहर से एक पर्सन आ रहा है करके, जिसने वाइट ड्रेस पहन के रखी हुई है। अभी वो पर्सन आता है, चैंग उसे देखता है तो कहता है क्या ये घर आपका है। अभी वो जो पर्सन आया था वो कोई और नहीं बल्कि हमारा वांग जी ही था। वो आता है और कहता है हाँ ये घर मेरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अभी चैंग कहता है मैं बस इस घर के बारे में जानना चाहता था तो मैं आ गया। वांग जी विंग की ओर देखता है। लाइक ऐसे जैसे सामने ही चैंग खड़ा है, चैंग के पीछे विंग खड़ा है, तो ज़रा सा वो अपनी नज़रें ऐसे करता है और कहता है तुम यहाँ फिर से आ गए। विंग वो इतना ही कहता है कि चैंग सुन लेता है कि फिर से आ गए मतलब। अभी चैंग विंग से कहता है विंग तुम ऑलरेडी आ चुके हो यहाँ पर। अभी विंग तो कुछ नहीं कह पाता। लाइक वो क्या ही कहे। अभी जो वांग जी था वो कहता है हाँ विंग ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर और वो पूरी रात मेरे साथ रुका था। तुम्हें पता है हमने क्या क्या किया था रात भर। अभी चैंग सीधे ही वांग जी की ओर देखने लग जाता है कि वांग जी क्या कह रहा है। अभी चैंग जो रहता है वो वांग जी के पास जाता है और कहता है क्या कह रहे हो तुम, वो तुम्हारे साथ रात भर यहाँ रुका था। अभी वांग जी कहता है हाँ वो मेरे साथ रात भर रुका था। अभी चैंग कुछ नहीं समझ पाता कि ये हो क्या रहा है। विंग तो एकदम चुप, वो कुछ कहने को ही तैयार नहीं था। लाइक वो एकदम ही चुप हो गया था। वो क्या कहे इस टॉपिक पर उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसकी बॉडी शेक करने को हो गई थी। वो क्या बोले, चुप, एकदम चुप था वो। अभी वांग जी कहता है पहली बार आए हो ना मेरे घर में, कुछ नाश्ता करना नहीं चाहोगे। अभी चैंग कहता है नाश्ता, नौकर कहाँ है आपके, नाश्ता लगवाइए ज़रा, देखो मैं भी खाऊँ कुछ नाश्ता। अभी वांग जी कहता है मुझे नौकरों की ज़रूरत नहीं, खाना ऑलरेडी तैयार है। अभी चैंग कहता है तैयार है कहाँ। वांग जी सीधे ही डाइनिंग की ओर इशारा करता है। लाइक वहाँ पर एक डाइनिंग था तो उधर इशारा करता है और इशारा करते ही जैसे ही उन लोग उस साइड देखते हैं डाइनिंग में सारे खाने लगे हुए थे। लाइक सारे खाने ऑलरेडी लगे हुए थे। विंग जैसे ही देखता है वो नाम में सर हिलाता है कि नहीं वो नहीं खाएगा। पर चैंग कहता है चलो खाते।
अब विंग क्या ही कहे, उसे चुपचाप अपने भाई चैंग के साथ जाना ही पड़ता है। अब वो चैंग के साथ चला जाता है डाइनिंग एरिया तक। चैंग विंग को लेकर जाता है डाइनिंग एरिया तक, खाने को देखता है, कुर्सी खींचता है, बैठ जाता है और विंग से कहता है खाओ। अभी वो ध्यान देता है कि वांग जी तो नहीं आया, तो उसकी तरफ इशारा करता है, कहता है हेलो सुनिए, क्या आप नहीं खाना चाहेंगे? जब तक कि वो उसे आवाज़ देता है, लाइक वांग जी तो पहले से ही वहाँ सामने आकर बैठ चुका था। लाइक जो मेन जो कुर्सी होती है ना, जिस पे घर के बड़े लोग या ओनर बैठते हैं, वो उसी कुर्सी पे बैठा हुआ था। अभी वांग जी के हाथ पर एक नाइफ था, साथ ही एक कांटा चम्मच था। वो उसे लेता है अपने प्लेट में, वो एक मीट का टुकड़ा लेता है और उसे कट करते रहता है, एक बाइट मुंह पे रखता है और कहता है हाँ मैं तो ऑलरेडी खा रहा हूँ। वो इतना ही कहता है। अभी चैंग हैरान और कहता है ये तो अभी वहाँ था, यहाँ क्या कर रहा है? विंग कहता है मैंने कहा ना चैंग, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे जाना है यहाँ से। पर चैंग कहता है क्या तू भी डरते रहता है? तू तो अभी डरना छोड़ चुका था ना, तू डर क्यों रहा है? पर विंग कहता है चैंग प्लीज़ चलो यहाँ से। अभी चैंग बोलता है तू चुप कर और खाना खा चुपचाप से। अभी चैंग जो वहाँ पर जितना भी खाना था वो उसे खाने लगता है। अब चैंग खाते खाते ही वांग जी से बात करता है। लाइक वो कहता है आप कितने टाइम से इस जगह पर रह रहे हैं? वांग जी कोई रिप्लाई नहीं करता, वो बस चुपचाप शांति से अपना खाना खाते रहता है। चैंग फिर से कहता है आप कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं? क्या कोई यहाँ पर नहीं रहता आपके साथ? आपका नाम क्या है? अभी वांग जी चैंग की ओर देखता है और कहता है खाने के समय कोई बातचीत नहीं, शांति से खाना खाओ। वो इतना बस कहता है। चैंग तो देखता रह जाता है, वो चुपचाप से अपना खाना खाने लग जाता है। और चैंग मन में कहता है बहुत अच्छा रूल है, खाना खाते समय किसी से बात नहीं। अब चैंग जो यही सब सोचता है, फिर वो खाना खाने लगता है। अभी विंग जो खाना नहीं खा रहा था, वो बस वांग जी और चैंग को देख रहा था। विंग इस वक्त पर डरा हुआ था, पर चैंग तो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, वो चुपचाप अपना खाना ही खा रहा था। अब सीन कट होता है, लेकिन लोग खाना खा चुके थे, सीन कट होता है। अब हम लोग इनको देखते हैं, लाइक थोड़ा जो मेन एरिया रहता है जहाँ पर बैठते होते हैं वहाँ पर दिखाया जाता है। अभी चैंग वांग जी से कहता है आपने अपना नाम नहीं बताया, आप कौन है? अभी वांग जी कहते हैं मैं लैन वांग जी हूँ, इस घर का ओनर। चैंग कहता है घर तो आपका बहुत अच्छा है, लाइक मैं पहली बार आ चुका हूँ इस जगह पर हाँ आपने कहा विंग दोबारा आया है, क्या विंग दोबारा आया है? क्या हुआ था वैसे यहाँ पर? अभी वांग जी कहता है, लाइक वो विंग की ओर देखता है, ऐसे उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है विंग बता दो क्या हुआ था उस रात? अभी विंग बिल्कुल ही रुक सा जाता है, वो कुछ नहीं कह पाता, लाइक वो क्या ही कहे। उसके सामने उसका बड़ा भाई था चैंग, जो कि विंग का बड़ा भाई है। विंग थोड़ा डर सा जाता है और वांग जी की ओर वो इशारा करते कि नहीं कुछ मत बताना। अभी वांग जी बस मुस्कुराते रहता है और विंग को देखते रहता है। अभी इस जगह पर सीन ये हो रहा है, रुक रहा है। लाइक आप सभी इमेजिन कीजिए, हमारा वांग जी जो विंग को देख रहा है, विंग जो वांग जी को देख रहा है, और हमारा जो चैंग है वो वांग जी और विंग दोनों को देख रहा है। इस जगह पर सीन रुक रहा है और अभी हमें वांग जी और विंग का ही सीन दिखाया जा रहा है। अभी जो वांग जी, विंग और चैंग के बीच हो रहा है ये सब प्रेजेंट है, पर अभी जो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को सीन ये ऑलरेडी हो चुका है। अब हमें ये हाथ से सीन काट के दिखाया जा रहा है, हमें हमारे विंग को और वांग जी को ही दिखाया जाता है। अभी विंग ने जो वांग जी को धक्का दे दिया था वो बैठा हुआ था नीचे और विंग को देखा जा रहा था। वो कहता है मुझे आज तक कोई रोक नहीं पाया, पर तुमने रोका। ऐसे लोग सुकून दे जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अभी विंग तो डरा हुआ था, लाइक वो क्या ही कहे। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था वांग जी के इस हरकत से, लाइक जो वो उसे किस कर रहा था, उसे लिक कर रहा था। तो विंग इस
तो इस पॉइंट पर वो बहुत ही डरा हुआ था। अभी वांग जी जो नीचे गिर गया था वो उठकर विंग के पास आता है। विंग डर जाता है और कहता है, देखिए दूर रहिए मुझसे। मैंने कहा आप दूर रहिए मुझसे। पर वांग जी आता है उसके पास, लाइक उसे उठाता है, उसे सीधा बिठा देता है, खुद भी बैठ जाता है और कहता है, मैं इतना भी तेरे करीब नहीं आ रहा जो तू इतना डर रहा है। डरने की तो ज़रूरत है नहीं तुझे। और हाँ, ये जो तेरा स्वाद था ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। काश मैं तुझे खा पाता, तुझे महसूस कर पाता। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। लाइक विंग की तो अभी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। लाइक वांग जी की ऐसी वॉइस, उसका उससे इस तरीके से हाथ लगाना, विंग टोटल ही डरा हुआ था। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वांग जी जो ऐसे बैठा रहता है, वो विंग का ऐसे लाइक जैसे बैठा हुआ था तो उसके लाइक उसका जो थाइस रहता है वहाँ हाथ रख देता है और कहता है, वैसे तू है तो बहुत खूबसूरत। जब मैं था तो तेरे जैसे बहुत खूबसूरत लड़के मेरे आसपास होते थे जो कि मुझे सेड्यूस करते थे, जिनसे मैं अपनी प्यास बुझा पाता था। पर पिछले कुछ सालों से कोई भी मेरे पास नहीं है। मैं बस इस जगह पर कैद हो चुका हूँ, बस कैद हूँ और बस किसी ऐसे की तलाश में था कि कोई तो आए जो मुझसे बात करे, मेरी प्यास बुझाए, पर कोई भी नहीं था। पर हाँ, आज तू आ गया। और तुझे पता है, जब मैं था तो कोई भी मुझे वो सुकून, वो खुशबू नहीं दे पाया, जो सुकून, जो खुशबू मुझे तूने दी है। अभी विंग टोटल ही डर जाता है। वो कहता है, क्या सुकून, खुशबू, मैं था? क्या कह रहे हैं आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहीं। अभी वांग जी खड़ा होता है, खड़ा लाइक वो उसके सामने ही खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, लाइक हल्का सा अपने हाथ को दोनों तरफ से ऐसे फैला देता है। और लाइक अभी वांग जी के पीछे कुछ नज़ारे दिखना चालू होते हैं जो जल्दी जल्दी चल रहे हैं, जहाँ वांग जी के आसपास बहुत सारे लड़के हैं जो लाइक ये वांग जी का एक सीन दिखाया जा रहा है जो वांग जी के साथ हो चुका है जब वो था। अब था मतलब समझ जाओ वांग जी कौन है करके। अब वो ऐसे दिखाते रहता है, लाइक वांग जी को दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी के आसपास बहुत सारे लड़के हैं और जो कि वांग जी को गलत तरीके से हाथ लगा रहे, और वांग जी को उस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक तरफ कोई उसे फ्रूट खिला रहा है, एक तरफ कोई उसके लेग्स पर किस कर रहा है, एक तरफ लाइक उसके हाथों पर मसाज दिया जा रहा है, एक तरफ लाइक उसके होठों पर लाइक कोई लड़का किस करने की कोशिश कर रहा है। लाइक वो किस नहीं कर रहा है पर वो किस करने की कोशिश कर रहा है। अभी ये अचानक ऐसे दिखाया जाता है। अभी ये सीन ऐसे दिखाता है, फिर एक तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसके ऊपर बहुत सारे मतलब जैसे कुछ लोग हमला कर रहे हैं। उसमें लड़के लोग भी शामिल हैं, लड़कियाँ भी शामिल हैं जो उस पर हमला कर रहे हैं। वांग जी उस चीज़ से लड़ रहा है, जो भी उस पर हमला कर रहे हैं उन लोग से लड़ रहा है। अब और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी अपने घर में हैं, यही जो उन लोग जिस घर में हैं उसी घर को दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी उसके साथ जो लड़के लोग रहते हैं, जो उसको कोई उसके थाइस पर किस करता है, कोई उसके मतलब नेक को रफ करता है, कोई उसके लिप्स पर किस करने की कोशिश करता है, कोई उसे फ्रूट के खिलाने का कोई ऐसा, ये सब जो होते रहते हैं उन लोग एक साथ होकर उसके पीठ के पीछे जाते हैं, लाइक उसके बैक साइड जाते हैं। जो बंदा जो उसे किस करने वाला था वो अपने हाथ से एक चाकू लेता है, उसके लाइक जो पीठ होती है ना, लाइक पीछे जो रील की हड्डी होती है
वह चाकू डाल देता है, उसे क्रैक करता है और जैसे ही वांग जी चिल्लाने वाला था उसे किस करने लग जाता है। वांग जी चिल्ला नहीं पाता। अभी जो बाकी के और लोग थे उन लोग उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, हाथ को पकड़ के उसे बाइट करते हैं, बाइट करते हुए किस करते हैं। वांग जी इस वक्त पर बहुत दर्द में था और वो चिल्लाना भी चाहता था, उनसे लड़ना भी चाहता था, पर वो लड़ नहीं पा रहा था। अभी एक जो और बाकी के रहते हैं उन लोग आते हैं, उसके थाइस को पकड़ लेते हैं और थाइस पर एक जो उसे अपने पैरों पर रखते हैं। फिर एक वो लेते हैं छोटी सी नाइफ, अंधेरा था, छोटे छोटे तो जैसे हल्का हल्का गराते जाते हैं, जिससे वांग जी के हरकत थी थोड़ी देर पहले वाली आते रहता है और वो चिल्लाते भी रहता है। वो चिल्ला नहीं सकते इस टाइम पर क्योंकि उसे किस किया जा रहा है। अब जो किस कर रहा था वो किस करना रोक देता क्योंकि वो बहुत देर तक उसको किस कर रहा था। वांग जी की सांसें ऐसे उखड़ने लग जाती है, वो चिल्लाने वाला था, लेकिन तब पर वांग जी उसे देखता रहता है, पर्सन था जो उसे किस कर रहा था, फिर वो कहता है उसको बैक करता है और बैक करके उसके साथ पीछे से इंटरमेट होता है और कहता है, तेरे जैसे लोग कभी जीने के काबिल नहीं। कितनों के साथ रंगरलियाँ मनाएगा तू? कितनों के साथ? तुझे हम लोग चाहिए थे ना, हर दिन तुझे एक साथ बहुतों के साथ रंगरलियाँ मनाने थे ना। आज तुझे पता चला होगा कि क्या होता है रंगरलियाँ मनाना। अभी वांग जी बहुत जोर चिल्लाने की कोशिश करता है, उसे सांस भी नहीं आ रही थी, वो चिल्लाने भी चाह रहा था और वो चिल्लाने की कोशिश करता है, पर तब तक के देर हो चुकी थी। उसे धकेल दिया जाता है और जैसे ही उसे धकेला जाता है नीचे बहुत सारे वो कांटे बिछे रहते हैं। जो खिले रहता है वो बहुत नोखी खिला रहता है, बहुत सारा। उसे धकेल दिया जाता है। वांग जी जो वाइट ड्रेस में था वो ड्रेस पूरा ही रेड हो जाता है। अभी वांग जी के पीछे जो कुछ भी नज़ारा दिखाया जा रहा था, विंग वो सब देख रहा था। विंग की आंखें से खुली की खुली वो अपने सर को पकड़ लेता है, चिल्लाता है नहीं करके वो ज़ोरदार चिल्लाता है। जैसे ही चिल्लाता है वो नीचे जो सोफे पे बैठा हुआ था वो डायरेक्ट ही बेहोश हो जाता है। बेहोश होते ही वो ऐसे बेहोश होता है। अभी वांग जी उसे देखता है, जो ऊपर हुआ था उसके जो कपड़े थे जो वाइट थे वो वापस खून से सने हुए रेड हो जाते हैं। उसके रील के हड्डी की तरफ दिखाया जाता है, जो कि जहाँ पर अभी चाकू दिखाया जाता है। वांग जी की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। वो कहता है, एक तू आ गया है मेरी इच्छा पूरी करने। तुझे तो मैं कहीं भी जाने नहीं दूंगा। मेरी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई वो तू पूरी करेगा, वो तू पूरी करेगा। विंग विंग। अभी सीन कट होता है। वो उसे उठाता है, विंग को उठाता है। उठाते ही जैसे वो उठता है वो डर जाता है विंग और उससे दूर भागने लगता है। तुम जिंदा नहीं हो, तुम भूत हो, मैं यहाँ क्या करूँ? प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। अभी विंग बहुत ही डरा हुआ था। वांग जी उसके फेस को पकड़ लेता है, उसके चिन को पकड़ के अपनी ओर खींचता और कहता है, इतने सालों में कोई नहीं आया यहाँ, तू आया है और तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? ये गलती मैं कभी भी नहीं करने वाला। इस गलतफहमी में तो तू बिल्कुल भी मत रहना कि मैं तुझे इतने आसानी से जाने दूंगा। मेरे इतने साल की तरफ मैं ऐसे ही जाने दूँ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वांग जी जो रहता है वो विंग के उसके होठों को पकड़ लेता है, उसके होठों के अंदर अपने थंबल को जो थंब रहता है उसे एंटर करता है, उसे अपनी ओर खींचता है। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इस जगह पर वो बहुत ही डर गया था। अब वो उसे अपनी ओर खींचता है, अपने एक हाथ को उसके बैक एरिया तक लेके जाता है, उसे एकदम खुद के करीब कर देता है। दोनों की बॉडी अभी टच हो रही थी।
विंग तो लगातार वांग जी की आंखों में देखा जा रहा था और अभी वांग जी की आंखें नॉर्मल ही थी, लाइक उसकी आंखें अभी सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं थी। विंग डर के बस वांग जी की आंखों में देखा जा रहा था। वांग जी ने विंग के होठों पर अपने थंब को ऐसे रखा हुआ था, वो उसे अपने करीब खींचता है और कहता है, जब तक कि मुझे सुकून ना मिल जाए ना, मैं तो तुझे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। सिर्फ तू ही है जो मेरी इच्छा को पूरा कर सकता है और मुझे सुकून दे सकता है। अभी वांग जी बस इतना ही कहता है। अब फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, मैं जानती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा तो झटका लगा होगा कि वांग जी क्या है, और जिसको ना लगा हो तो आप लोग लाइक दिलो दिमाग से देख रहे हो मेरे इस फैन फिक्शन को और समझ रहे हो, और जिसको लगा हो तो भाई साहब प्लीज़ थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो कि ऑलरेडी मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर। यार भले ही मैंने ये नहीं कहा है कि ये हॉरर होने वाला है, पर फिर भी समझ गए हो तो आप सभी को सैल्यूट है दोस्तों। खैर अभी के लिए बाय बाय। कमेंट में जाने से पहले आप सभी इनफती वांगसियान लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि मैं अपने वेंझो फैन फिक्शन में कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ आप सभी जय वेंझो लिखें, तो वांगसियान में इनफती वांगसियान लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलूँगी और बहुत सारी आप सभी के मुँह से बहुत सारी बातें सुनकर। अभी के लिए बाय बाय।